दोस्तों अभी जो देश के अंदर एक स्थिति बनी हुई है वो है कोरोना वायरस वाली पैंडमिक की। तो ऐसी पैंडमिक की सिचुएशन में मतलब ऐसी लॉकडाउन वाली स्थिति में क्या लोन चुकाने में आपको राहत मिल सकती है। लोन यानी मैं सब की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का बकाया, बैंक लोन, पर्सनल लोन या आपका जो लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं, जो एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, उन सभी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या आपको इनका बकाया चुकाने के लिए कुछ राहत मिलेगी, जैसे कि पिछली साल लोन मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया था। तो आज सब बात बताऊंगा इसी टॉपिक पर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों यहाँ पर सवाल सीधा सीधा है, वो है ये कि इस वक्त बहुत सारी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है देश में, बहुत सारी जगह लगने की उम्मीद है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग जाए। तो ऐसे में जब इंसान, कोई भी व्यक्ति जिसने लोन लिया है या कोई भी बोरोवर जिसने चाहे एनबीएफसी से लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है या किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो उसको कोई राहत मिल सकती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि देखिए, अगर स्थिति देश के अंदर ऐसी बनती है कि बिजनेस या व्यापार या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, एक दो के लिए, इंडिविजुअल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लॉकडाउन लग जाना, कोई आपदा आ जाना। तो ऐसे में सरकार के पास एक रास्ता होता है। सरकार क्या, केंद्रीय बैंक सरकार के ही अंडर में आती है, तो उनके पास एक रास्ता होता है कि वो आपको एक मोरेटोरियम प्रोवाइड करा देते हैं। मोरेटोरियम का मतलब होता है किस्तों को टाल देना। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए इस महीने किस्त देनी है आपके लिए, तो आपको किस्तें टाल दी जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए 2 महीने 3 महीने का मोरेटोरियम आपको रिजर्व बैंक के द्वारा प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक है। वो सब होता केंद्र सरकार के ही उस देख रेख में है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 3 महीने का मोरेटोरियम प्रोवाइड कराया गया, तो 3 महीने के मोरेटोरियम का मतलब है कि आपकी इस महीने की, उसके अगले महीने की और उसके अगले महीने, यानी 3 महीने की टोटल किस्त आपसे बाद में आपके लोन का जो टेन्योर है उसको लंबा कर दिया जाएगा और आगे 3 महीने के लिए वो तब वसूली जाएंगी और उसमें इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा, ब्याज लगता रहेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट इस बार सरकार ने माफ़ कर दिया था, और कितना होता है वो सब लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एक माइक्रो कुछ अमाउंट होता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी कोई वेवर नहीं दी थी सरकार ने। तो ये जो मोरेटोरियम होता है ये सभी के लिए मिलता है। एक उसका मतलब बोल सकता हूँ मैं कि कुछ नियम बनाती है सरकार। नियम जैसे कि पिछली बार नियम था कि आपका जो है वो फरवरी, शायद 28 फरवरी या 1 मार्च 2020 से पहले का आपका कोई मतलब बकाया नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ था। तो उनको लोन प्रॉपरली, लोन मोरेटोरियम की सुविधा उनको मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसे मिलती है लोन मोरेटोरियम की सुविधा। अब मैं बात करता हूँ आपसे, क्या लोन मोरेटोरियम मिलेगा। तो जी, मेरी अगर आप बात करेंगे, मेरी तरफ से अगर आप जानना चाहेंगे, तो मैं आपसे बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि लोन मोरेटोरियम नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोन मोरेटोरियम ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू नहीं होगा तब तक लोन मोरेटोरियम की सुविधा नहीं मिलेगी। अब समझ रहे हैं मेरी बात। ये बात 2 हफ्ते पहले आज से ये बात बोली है भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। ये न्यूज़ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस न्यूज़ में सब कुछ लिखा है, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि लोन मोरेटोरियम देने के पक्ष में है आरबीआई या नहीं है, या गवर्नर साहब जो भी है। खैर, अब बात करते हैं कि लोगों के अंदर क्या इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो सरकार को उस तरफ सोचना बनता है, ठीक है। तो ये है अधिवक्ता विशाल तिवारी, ये इनका ट्विटर अकाउंट आपको दिख रहा होगा। तो इन्होंने क्या ट्वीट किया आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने भी डिमांड यही की है कि लोन मोरेटोरियम मिलना चाहिए आगे फर्दर काफ़ी दिनों के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे इनके ट्वीट को रीट्वीट किया है, उनके नीचे बहुत सारे लोगों ने
इसका रिप्लाई दिया है, तो उसमें भी सभी लोगों ने यही बात बोली है कि लोन मोरेटोरियम मिलना चाहिए। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने भी जो सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपील की थी केंद्र सरकार के पास कि जीएसटी फाइल करने के लिए कुछ समय दीजिए और लोन मोरेटोरियम प्रोवाइड कराइए। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने बोला है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आर्टिकल आपको न्यूज़ में मिल जाएंगे। तो लोन मोरेटोरियम मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा, मिल सकता है अगर ऐसे चांसेस बनते हैं। तो अगर देश में लॉकडाउन की स्थिति आती है, संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़ता है, तब आपको निश्चित रूप से लोन मोरेटोरियम मिलेगा, क्योंकि फिर इंसान के पास मतलब खाना खाने के भी पैसे नहीं होते। मिडिल क्लास तो और गरीब हो चुका है अभी पिछले लॉकडाउन की वजह से ही, तो वो तो और गरीबी में जा चुका है। तो अभी बहुत सारे लोगों के पास खाना खाने की भी समस्या आ जाएगी अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर वो ब्याज और जो लोन और जो ईएमआई है इसको कैसे चुकाएगा, चाहे वो भले ही क्रेडिट कार्ड का बकाया हो या पर्सनल लोन का हो या किसी भी तरीके के लोन का, या आपने भले ही लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, मोरेटोरियम तो आपको फिर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप समझ गए ना मेरी बात कि मोरेटोरियम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तब। तो ऐसी किसी भी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोन मोरेटोरियम मिल गया या ऐसे अप्लाई कर दें या ये कर दें वो कर दें, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मुझे पता है ऑलरेडी। तो ऐसी किसी की भी बात पर यकीन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी तक लोन मोरेटोरियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है सरकार की तरफ से, और बोला है जो कुछ भी वो शक्तिकांत दास जी ने बोला है 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते समथिंग हुए हैं, तो उसमें उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, इनकार किया है फिलहाल लोन मोरेटोरियम देने के लिए। आगे क्या होता है, ये आगे की स्थिति आपको अपडेट मिल जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपको रिकवरी एजेंट कोई परेशान कर रहा है ना, रिकवरी एजेंट अगर आपको गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसके खिलाफ तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा पुलिस में। अगर आपको वो धमकी दे रहा है किसी भी तरह की, ठीक है, और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। अगर आप अपनी जगह बिल्कुल जेन्यून हैं तो आप बैंक को अपनी समस्या बताइए, बैंक जाके मिलिए, या जिस एनबीएफसी से लोन लिया है उनके पास कॉल कीजिए और उनसे मिलिए जाकर। नहीं मानते हैं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, फिर आगे और किसी वकील की सहायता लीजिएगा या किसी और जगह सहायता लीजिएगा। वीडियो आपको पता है, मैं जानता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मुझसे कनेक्ट करके आप डीएम के माध्यम से अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।